विदेशी फंड को नियंत्रित करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से संसद में कभी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 लाया जा सकता है। एक ऐसा बिल जिसका विपक्ष तीखा विरोध कर रहा है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे वक्त की जरूरत बता चुके हैं। FCRA के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी। कोई दया का भाव नहीं रखा जाएगा। विदेश से आए हुए धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत चला लिया जब आपकी सरकार थी। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। देश को खत्म करने के लिए देश के अंदर एक कानी पाई भी हम नहीं आने देंगे। अगर मानसून सत्र में सरकार FCRA बिल लाती है तो यह सत्र का सबसे महत्वपूर्ण बिल होगा जो देश भर में। नमस्कार, देख लिया आपने वीडियो पहला वाला, मैं आपसे जोड़ रहा हूँ। आइए थोड़ा सा इस वीडियो के बाद कुछ और मुद्दे पर बात करते हैं, है ना। एक एक चीज़ का अपन बात करेंगे। मैं पहली बात कर रहा हूँ, भारत में पहला जो विदेशी अंशदान अधिनियम जो आया था FCRA, ये आया था 1976 में, तब लागू किया गया था, बनाया गया था, जिसमें से 1976 में इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय, और 1984 में इसमें फिर से संशोधन किया गया था, जिसमें गृह विभाग अपने पंजीयन कराना अधिनियम कर को एक संशोधन किया था। बाद के बदलाव समय समय पर किए गए 2010 में, और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा मामला FCRA। देख लिया ना FCRA, हमने पूरा चिपका के रखा है, आप देख लीजिए, इनको थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। आइए हम इससे और आगे बढ़ते हैं। और अब 2020 और 2024 में अलग अलग टाइम पर ये उभर रहा है। एक्चुअल में FCRA इतना ज़रूरी हमारे देश में है क्यों? है क्यों? ये है इसलिए क्योंकि इसमें हमारे विदेशों से हमारे देश में फंडिंग हो रही है। फंडिंग अलग अलग NGOs को दिए जा रहे हैं, जो भारत को गैर जिम्मेदाराना हो करके वहाँ पर इस तरीके का हमारे पूरे सिस्टम को अब पूरे तरीके से बदनाम करने की और एक तरीके का उपद्रव करवाने की। और जो एक जिंजी, तो अभी ये छोटा मुद्दा है, जिंजी तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में ये मानसिकता बड़ी पुरानी है। जब अमेरिका का मार्क रूबियो भारत आया था, तो दिल्ली के बजाय वो जो है कोलकाता में क्यों लैंड किया, और फिर वहाँ जाके मदर टेरेसा चर्च में क्यों पहुँच गया। और इस FCR को लेकर के चर्च ही क्यों इतना मुद्दा उछल रहा है देश में, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। आइए थोड़ा सा इन सब को देखते हुए थोड़ा सा हम और भी आगे बढ़ते हैं। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। कंट्रीब्यूशन, आप कहीं भी कंट्रीब्यूशन करें, फॉरेन से आने वाला धन हमारे भारत में किसी भी संस्था पे आप कंट्रीब्यूशन करें, लेकिन रेगुलेशन हमारी भारत सरकार ही करेगी। चोरी करके लाओ, कमा के लाओ, जैसे भी करो, भारत देश की गवर्नमेंट ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, और उसके निगरानी पे ही आप अपने सोर्स ऑफ इनकम का जरिया दिखा सकते हो। वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की होगी, कल क्रिश्चियनों के होगी, मुसलमानों की होगी, किसी जात संप्रदाय की संस्था इस देश में यदि काम और उसकी सरकार यदि होगी,
तो ये लागू होना ज़रूरी है। आइए इसके कुछ मुख्य फायदे बताते हैं FCRA के। इसके कुछ मुख्य फायदे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। विदेशी फंडिंग का कानूनी अधिकार जो FCRA रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद कोई भी संस्था कानूनी रूप से दुनिया भर के दाताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से विदेशी चंदा और वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। पहला नंबर पॉइंट। आइए दूसरे पॉइंट पे, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा। यह अधिनियम विदेशी ताकतों को देश के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यह पैसे के दुरुपयोग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए होंगे, नहीं तो ये सब देखते रहिए। और आइए तीसरे पॉइंट पर पढ़ते हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट अमेंडमेंट 2026 के कड़े नियमों के कारण विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठनों में पारदर्शिता बढ़ती है। हर एक पैसे का ऑडिट होगा। ऑडिट मतलब सबको बताया जाएगा कहाँ कौन सा आया, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है। आइए हम थोड़ा सा चौथे पॉइंट पर बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता, इंटरनेशनल ट्रस्ट। मतलब इंटरनेशनल में कैसी साख होनी चाहिए, ट्रस्ट कैसे करते हैं वो बताते हैं। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट अमेंडमेंट 2026 रजिस्टर्ड संस्थाओं को वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय और मान्यता प्राप्त संगठन माना जाता है। इससे बड़े अंतर्राष्ट्रीय डोनर का भरोसा बढ़ता है। अब फायदे ही चल रहे हैं। अभी तो हमने 1, 2, 3, 4 ही बात की। पांचवा आइए, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा। सामाजिक, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको बोलते हैं सामाजिक। लोग इनके कल्याण के लिए, इनके खाने पीने का, इनके रहने जागने का, इनके सोने जागने का, इनको चलने उठने बैठने का, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके धर्म का, इनके हर चीज़ का सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने का FCRA समर्थन करता है। ये बिल, इसके फायदे हैं, विदेशी पैसों की मदद से भारत के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत, समाज कल्याण के बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से चलाया जा सकता है। ये तो हो गए इनके फायदे। अब आते हैं थोड़ा सा FCRA में नुकसान और चुनौतियां क्या हैं। अब देखिए, डिसएडवांटेज एंड चैलेंजर्स। आइए, पहला, कठिन और जटिल अनुपालन। इसमें कठिन भी है, थोड़ा सा घुमाव फिराव, ये सब उलझन भरा अनुपालन करने का आपको नियम है। मतलब FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट अमेंडमेंट 2026 ये कहता है कि इस कानून के तहत कागजी कार्यवाही, कानूनी प्रक्रियाएं बेहद जटिल हैं। संगठनों को नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में ही अपना FCRA खाता खोलना अनिवार्य होगा। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे बहुत लोगों को मुश्किलें बढ़ जाएगी। वो इसी का डिसएडवांटेज, जो ये उछल कूद कर रहे हैं, इनके लिए ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी और इसी के लिए रोएंगे। आगे और बढ़ते हैं, प्रशासनिक खर्चों पर सीमा होगी। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर
लग्जरी हाउस होल्डर्स पर, बड़े बड़े कॉफिलों पर, शान शौकत पर, सिक्योरिटी पर और फिजूल खर्ची पर FCRA 2026 के नियम के आधार पर, नियमों के अनुसार संगठन विदेशी फंड का केवल और केवल 20% हिस्सा ही प्रशासनिक खर्चों जैसे स्टाफ की सैलरी देना हो, ऑफिस का किराया देना, माफ कीजिए हंसी निकली, किराया देना हो आदि पर खर्च कर सकते हैं। इससे जमीनी स्तर पर काम करने में परेशानी आती है ना। चलिए, ये हम अब डिसएडवांटेज बता रहे हैं कि इनकी मुश्किलें बढ़ रही है। आइए हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि फंड ट्रांसफर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध हो जाएगा, रोक लग जाएगी। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट अमेंडमेंट 2026 के तहत मिलने वाले विदेशी फंड को एक NGO किसी दूसरे NGO या संस्था को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इससे छोटे स्थानीय संगठनों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। बहुत बढ़िया, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समस्या किनको मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है कि कड़े दंडात्मक प्रावधान है इसमें, कहाँ किसको कैसी सजा मिलेगी अब यहाँ से चालू होता है इनके उल्लंघन करने पर। यदि अनजाने में भी किसी नियम का उल्लंघन होता है तो भारी जुर्माना, पंजीकरण रद्द होना, यहाँ तक कि जेल की सजा भी हो सकती है, ध्यान रख लेना थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बहुत ही चैलेंजर्स हैं सहना तो पड़ेगा आइए आगे एक और टॉपिक है, इसमें दो पॉइंट और हैं। स्थायी मान्यता, परमानेंट रेजोल्यूशन, मान्यता परमानेंट। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट अमेंडमेंट 2026 का लाइसेंस केवल 5 साल के लिए वैध होगा। इसके बाद रिन्यूअल की प्रक्रिया बहुत कड़ी होती है, जिससे कई संस्थाओं के लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं या हो जाएंगे। है ना, थोड़ा अब आप समझ गए होंगे। स्वतंत्रता पर एक असर पड़ेगा, स्वतंत्रता पर, आज़ादी पर, जैसे कहते हैं ना हम स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए, खुलेआम करेंगे, पब्लिक प्लेस में करेंगे, पब्लिक प्लेस में गाली देंगे, पब्लिक प्लेस में बोलेंगे, तो स्वतंत्रता पर एक असर होगा। कैसे? FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट अमेंडमेंट 2026 नियमों के सख्त होने से स्वतंत्र रिसर्च, मानवाधिकार वकालत, नीतिगत आलोचना करने वाले NGOs के काम पर असर पड़ेगा। धन्यवाद। ये तो यहाँ की कहानी है ना। आप समझ रहे होंगे कि ये इतने भारी भरकम सरकार लाने वाली है, और जैसे बताया कि ये कानून देश में नियमानुसार पूरी तरीके से 100% लागू हो जाना चाहिए था, और पब्लिक प्लेस में इसका फॉर्मूला यूज होना चाहिए था। इसी की वजह से आज हमारे देश में अलग अलग माध्यम से फंडिंग हो रही है। ये कॉकरोच पार्टी एक ही रात में मिलियन दर मिलियन इसके फॉलोवर कैसे हो गए, और इसका सबूत मेटा ने खुद दिया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी के कैबिनेट के अंदर में बनाई गई जो है जांच पड़ताल में मेटा ने खुद कबूल किया, उसके माई बाप
और मार्क जुगरबर्ग ने खुद जो है तो उसको जाकर के सफाई दिया और माफ़ी भी मांगा कि हाँ, हमें एक अच्छी खासी फंडिंग मिली थी और हमने एक जुड़े हुए रास्ते को और एक प्रॉपर तरीके से चैनल इंडिया में कैसे उपद्रव कराया जाए, एक हमें प्रॉपर फंडिंग मिली थी और उसे कबूला गया। ये देश को बदनाम करने की साजिश नहीं है तो और क्या है। अरे भैया, मैं हर पार्टी से एक निवेदन करता हूँ कि भैया आप नीतिगत विरोध करो ना, और देश के अंदर नीतिगत विरोध करो। आप अपने आइडियाज लाओ, आप अपनी भरकम भाषा में एकदम यदि सरकार के यदि कोई चीज़ विरोध कर रहे हो तो उसके आइडिया को विरोध करो। पता है पूरा संसद जो मानसून सत्र चल रहा है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। इसमें देश का करोड़ों पैसा बर्बाद हो गया इन नालायकों पार्टियों की वजह से। कांग्रेस, आरजेडी, सपा, पता नहीं और दुनिया भर की कितनी, आम आदमी पार्टी, कॉकरोच, दुनिया भर के, ये देश का पैसा डुबोने के लिए ही पैदा हुए हैं। और ये पूरी पार्टी इस तरीके से जो है तो इतनी मिलकर के पार्टियां अब बाहर से पूरे पैसे खा करके इस देश में किस तरीके का नफरत पैदा कर रहे हैं, जिंजी के नाम पर, फलाने के नाम पर, और षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये विपक्ष वालों का एक भरपूर समर्थन और भरपूर स्ट्रेटजी है। फौरन से पैसे लो, अपने देश के अंदर में फैलाओ और एक इसमें फिर महापंडित बन जाओ और एक ऐसा कहो कि हमारे ऊपर लाठी मारी गई, हमारे ऊपर ये किया गया, हमारे ऊपर ये किया गया, पर तुम्हारे दुकान के अंदर क्या किया गया ये नहीं बोलोगे। हम सो कॉल्ड एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, झारखंड में वहाँ भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। वो सिर्फ मंत्री से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। मंत्री तो वो इस्तीफा दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके का होना लाजमी है। चोर हर जगह होते हैं, शरीर में बीमारियां कहीं न कहीं से एक आध जगह पकड़ती हैं, तो ये होगा। लेकिन बीमारियों को लेकर के ये कह दिया जाए कि एक मच्छर ने यहाँ काटा है मुझे, हम इस मच्छर को पहले ये कहें कि मच्छर को ढूंढ के लाओ, और नहीं तो ये काटा है तो हम पूरा पैर काट देंगे, तो क्या ये सही है? आइए हम और भी बात करेंगे, लेकिन पहले इन सब को देखते जाइए। कैसा लगा आपको? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।